गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोडोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे लेन देनों के अभिलेखन की। किसकी बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, किस प्रकार अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब सीधे एग्जांपल नंबर अपने जो 5 दे रखा है उस पर चलते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है, अपन को क्या करना है। तो चलो, इसमें दे रखा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस टाइम जोन एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट। कि आपको एमएस जो टाइम जोन है उसकी जो जनरल प्रविष्टियां आपको इंट्रीज करनी है, जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, जो आपको सौदे दे रखे हैं, उन व्यवहारों को आपको उसकी पुस्तक में जो प्रॉपर जनरल है उसमें आपको लिखना है। और लिखने के बाद में इसकी खतौनी भी करनी है, यानी खातों में भी इसको रिकॉर्ड करना है प्रॉपर जनरल से। चलो देखते हैं अपन। इसमें देखो अपन को ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ये बात है, इसमें डेट दे रखी है 2017 और 2017 के अपन को दिसंबर महीने के जो ट्रांजैक्शन है वो दे रखे हैं। और दिसंबर महीने के ट्रांजैक्शन में 1 2 3 4 दिसंबर के दे रखे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जो व्यापारी है, व्यवसायी है, उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है नगद के साथ में। कितना, 1,20,000 रुपए इसने लगाए हैं। और ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ICICI और उसने 4 लाख का जो अमाउंट से खाता खोला है ICICI बैंक में। और इसके बाद में गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी इसने नगद माल खरीदा है। पेड कार्ड इसने भाड़ा भी चुकाया है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू MS लारा इंडिया। यानी कई सारे अपन को ट्रांजैक्शन दे रखे और इनके अपन प्रविष्टियां किस प्रकार करते हैं, चलो अपन करते हैं। जिस प्रकार प्रविष्टियां करेंगे वैसे अपन ट्रांजैक्शन है देखते जाएंगे। सबसे पहला अपना ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें डेट दे रखी है और डेट दे रखी है कौन सी, 2017 की बात है तो ऊपर ही ऊपर अपन लिख देंगे 2017। बार बार में अपन को लिखने की फिर आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी महीने की बात चल रही है। और इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 1, तो यहां पर डेट में लिखेंगे दिसंबर 1 अपन लिख देंगे। अब इसने सवाल वाले ने क्या बोल रखा है, किताब वाले ने बोल रखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी नगद के साथ। ये देखो इसने बोल रखा है कि नगद के साथ व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और कैश से व्यापार शुरू करता है तो व्यापार में क्या आती है, व्यवसाय में, अपने बिजनेस में क्या आती है, बिजनेस में कैश आ रही है। और जो वस्तु अपने पास में बिजनेस में आती है उसको हमेशा अपन डेबिट करते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, कुछ भी हो। तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या DR करेंगे, कैश अकाउंट DR, क्योंकि व्यापार में संपत्ति आ रही है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट DR। और इसके बाद में क्या करेंगे, 2 में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें खाते 2 प्रभावित होने हैं। तो 2 में आपको मैंने हर बार क्लियर करवाया है कि व्यापारी घर से नगद लेके आ रहा है, बिल्डिंग लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, उसको अपन किस में मेंशन करते हैं, कैपिटल में मेंशन करते हैं, कैपिटल में दिखाते हैं। व्यापारी के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो किस नाम से होती है, कैपिटल के नाम से होती है। तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से व्यापार शुरू किया है, देखो इसमें यहाँ पर 1,20,000 से इसने व्यापार शुरू किया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे अपने पास में, 1,20,000। ये लो 1,20,000 अपने आ गए कंप्लीट। अब इसका जो नरेशन है अपन वो क्या लिखेंगे, तो नरेशन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, अगला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बीइंग आ जाएगा, क्या जाएगा, बीइंग लिख देंगे। और बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये लो। और आगे बढ़ाना चाहो तो विथ कैश आप लिख सकते हो। ये अपनी एक एंट्री हो गई। इस प्रकार अपने जो प्रॉपर जनरल है अपने उसमें एंट्रीज करते हैं। अगला अपना ट्रांजैक्शन क्या है, अगला अपना ट्रांजैक्शन है ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ICICI, यानी ICICI बैंक में इसने खाता खोला है। तो भैया कोई सी भी बैंक में खाता खोलो, किसी भी बैंक में खाता खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है भैया। हाँ, जिस बैंक में खाता खोला है उसकी पासबुक नाम से आएगी, पैसे तो अपने वहीं पे जमा होंगे, किसी भी बैंक में जमा कराओगे। तो इसमें देखो खाता कितने से खोला है, यानी 4 लाख रुपए इसने बैंक में जमा करवा दिए। कितने जमा करवा दिए इसने, 4 लाख। तो आपको मैंने बता दिया 4 लाख जमा करवाए हैं तो व्यापार से नगद क्या हो गई, निकल के व्यापार के गेट से बाहर चली गई।
और कौन से गेट में घुस गई, बैंक वाले गेट में घुस करके जो बैंक वाला अपना अकाउंट है वहां पर अपने जेब सिलवा रखी है, उसमें पैसे जाकर के अपन ने डाल दिए। तो व्यापार से नगद जा रही है और व्यापार में बैंक वाले जो है अपना गल्ला उसमें आ रही है, तो जिसमें आती है उसको डेबिट करते हैं, जिससे जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। पैसे आ रहे हैं लेकिन आ किस में आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों। हो गया कंप्लीट। अब जा क्या रहा है, मैंने आपको क्लियर करवाया था, 12 बार में क्लियर करवा दिया मैंने कि व्यापार से जो बिजनेस से जाती है, क्या जा रही है, इसमें कैश जा रही है, संपत्ति जा रही है और जाती है, उसको क्या करते हैं अपन बच्चों, उसको अपन करते हैं क्रेडिट, यानी टू में, और यानी सीआर करेंगे, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्लियर। कितने रुपए, इसमें 4 लाख रुपए अपन को सवाल में दे रखे हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4 लाख की जो अमाउंट है वो अपन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन इसमें 2 हो जाएंगे, या तो ऐसे लिख सकते हो आप कि कैश डिपॉजिट इन बैंक, क्या लिख सकते हो, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये लो कैश डिपॉजिट इन बैंक। और दूसरा ये भी लिख सकते हो कि आपने क्या करवाया है, आपने खाता खोला है, ओपन किया है बैंक में, कौन सी में, आईसीआईसीआई बैंक में, से भी आप लिख सकते हो। क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपने को क्या दे रखा है, आगे अपने को दे रखा है, इसकी देखो डेट है ना वो लिख लेना आप, इसमें 1 दिसंबर की हो गई और 1 दिसंबर के बाद में दूसरी जो मैंने एंट्री करवाई है ये अपने पास में 2 दिसंबर की बात थी। अब अपन चलते हैं दिसंबर 4 को, तो पहले डेट लगा देते हैं फिर भूल जाएंगे। दिसंबर 4 की बात हो गई, ये 2017 और ये दिसंबर 4, और दिसंबर 4 में क्या कर रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी नगद माल खरीद रहा है। अगला क्या खरीद रहा है, नगद माल खरीद रहा है। तो ये आप दिमाग ये लगाओ कि व्यापार में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, खर्चा हो रहा है, लाभ हो रहा है, इनकम हो रही है, क्या हो रहा है, पहले तो दिमाग ये लगाओ। तो भैया इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें इतनी चीज हो रही है कि अगला माल खरीद रहा है, तो व्यापार में माल आ रहा है और माल खरीदेगा, नगद खरीदेगा तो पैसे जाएंगे, पैसे जा रहे हैं, माल आ रहा है, तो माल व्यापार में आता है उसको हमेशा क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। और माल आता है उसके लिए मैंने शब्द बताया है, क्या शब्द काम में लेंगे, परचेज शब्द काम में लेते हैं, तो अपन प्रविष्टि करेंगे परचेज अकाउंट डीआर करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर करेंगे अपन, माल खरीद रहे हैं। अब परचेज कर दिया, अब नगद खरीद रहे हैं, टू कैश, क्यों, व्यापार से नगद जा रही है ना, और नगद व्यापार से जाती है तो हमेशा टू में ही आती है, टू कैश। कितने का माल खरीद रहे हैं अपन, अपन माल खरीद रहे हैं 12,000 का, 12,000, ये आ गए अपने पास में 12,000, ये लो 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन इसका एकदम सिंपल सा इजी सा है, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये लो बीइंग गुड्स से परचेज्ड, माल खरीदा है। अगर आप बढ़ाना चाहो तो विथ कैश लिख सकते हो आप, विथ कैश आप लिख सकते हो, फॉर कैश आप लिख सकते हो। क्लियर। अब अपन बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, पेड कार्टेज, ये कार्टेज चुका रहा है, और कार्टेज चुका रहा है तो क्या हो गया, एक्सपेंसेज, खर्चा, और एक्सपेंसेज को हमेशा क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे अपन, डेबिट कर दो, कार्टेज को क्या कर देंगे, डेबिट अपन कर देंगे। ठीक है, ये अपने पास में कितनी तारीख की बात है, ये अपने पास में 10 तारीख की बात है, दिसंबर 10 की बात है, तो दिसंबर 10 या 10 कर देंगे अपन। अब क्या करेंगे, कार्टेज कर देंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया, कार्टेज अकाउंट डेबिट। और टू में क्या करने वाले हैं, टू कैश कर रहे हैं, नगद अपन भुगतान कर रहे हैं कार्टेज का, इसमें कुछ नहीं दे रखा, नगद कर रहे हैं या अपने उधार कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो कुछ नहीं दे रखा होता है, इसका मतलब अपने नगद ही कर रहे हैं। कितने का भुगतान कर रहे हैं, 500 रुपए का, ये लो यहां पर अपने कितने लिख देंगे, 500 लिख देंगे। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन बच्चों लिख देंगे अपने बीइंग, एकदम सिंपल सा बता रहा हूं आपको, बीइंग एक्सपेंसेज, एक नाम याद रखो, बीइंग एक्सपेंसेज पेड,
बीइंग एक्सपेंसेज पेड। अब एक्सपेंसेज की जगह आप दूसरा नाम भी कार्टेज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ही अच्छा होगा। लेकिन समझाने के तौर पे बता रहा हूं, आप ऐसे लिखोगे कि सर याद नहीं रहता नरेशन, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सीधा सा सिंपल सा मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया। इसके बाद में अपने ट्रांजैक्शन अगला देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन अपने पास में क्या है? अगला ट्रांजैक्शन अपने पास में है बच्चों कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये देख लो आप, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एमएस लारा इंडिया। यानी लारा इंडिया से क्या, लारा इंडिया को क्या किया है? माल बेचा है 25,000 का, सेल किया है लारा इंडिया को। अब लारा इंडिया को क्या है, यहां पे देखो अगर केस नाम नहीं आया ना, केस आया नहीं आया, और केस नहीं है, लारा का नाम आ गया या जिसको बेचा उसका नाम आ गया, इसका मतलब यही होता है बच्चों कि अपन ने उधार माल बेचा है, और उधार माल बेचेंगे तो जिसको बेचते हैं उसको क्या करेंगे अपन? उसको अपन डेबिट करेंगे, पैसे लेने उससे, व्यापार में वो लेके आएगा पैसे। तो डेटर अपनी संपत्ति है, डेटर अपने बढ़ गए, और मैंने आपको बताया डेटर इंक्रीज होते हैं तो हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि संपत्ति है डेटर, और डेटर यहां पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इसको क्या करेंगे अपने? डेबिट करेंगे। तो इसमें कौन है? एमएस लारा इंडिया है, तो ये हो जाएगी एमएस लारा इंडिया अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब लारा को डेबिट कर दिया अपन ने, तो टू में क्या करेंगे? टू में माल जा रहा है, और माल जा रहा है, संपत्ति जा रही है, एक तरह से क्रेडिट करेंगे। और माल बेचते तो इसके लिए मैंने आपको शब्द बताया है सेल्स। कौन सा शब्द बताया बच्चों? सेल्स बताया है। तो यहां पर क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट, ये लो। क्लियर? कितने का माल बेच रहे हैं? 25,000, यहां पे 25,000, ये लो। क्लियर? नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिख देंगे अपन बीइंग गुड सोल्ड, बस बात खत्म है। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड, माल बेच दिया। अब और बढ़ाना चाहो तो किसको बेचा है? टू लारा इंडिया, टू एमएस लारा इंडिया, बीइंग गुड से सोल्ड, ये लो, बीइंग गुड से सोल्ड। आगे बढ़ाना चाहो तो टू लारा इंडिया आप कर सकते हो। क्लियर? आगे चलते बच्चों। तो आगे इसमें क्या दे रखा है अगला ट्रांजैक्शन? ये कितनी तारीख की बात है? देखो डेट लगाना मत भूलो, मैं भूल जाता हूं डेट लगाना। और डेट इसमें कितनी तारीख की बात है? ये अपन ने, ये दिसंबर है, ये लो दिसंबर 12 की बात है अपने पास में ट्रांजैक्शन अपना। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगला ट्रांजैक्शन है अपने पास में कैश रिसीव्ड फ्रॉम एमएस लारा इंडिया। यानी लारा इंडिया को अपन ने माल बेचा था कितनी तारीख को? 12 तारीख को, और इसने 14 तारीख को क्या कर दिया? अपन को पेमेंट कर दिया, पैसे अपन को दे दिए। और पैसे दे दिए तो भैया नगद दिए हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। ये देखो कैश आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कैश आ रहे हैं। तो व्यापार में कैश आ रही है, और व्यापार में कैश आ रही है तो क्या करते हैं अपन? आपको मैंने बताया है, कैश को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और ये कब की बात है? ये दिसंबर 14 की बात है, ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट। अब देने वाला कौन है? पेमेंट करने वाला कौन है? जो पेमेंट अपन को करता है उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, उसके जमा कर देते। भैया तेरा भुगतान हो गया, तेरा हिसाब हो गया, अब तेरे हम पैसे नहीं मांगते, तेरे जितने भी मांग रहे थे उसको अपन जमा कर रहे हैं, उसको अपन क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू लारा इंडिया, टू एमएस लारा इंडिया, ये लो। ठीक है? लारा इंडिया अकाउंट कितना भुगतान कर रही है? माल 25,000 का अपन इसको बेचा था, लेकिन ये भुगतान कितना कर रही है? ओनली 10,000, यानी 10,000 का ये पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10,000, ये लो। यहाँ पे कितना लिखेंगे? ये 10,000 अपन ने लिख लिया। नरेशन इसका क्या लिखने वाले हैं? नरेशन लिखेंगे बीइंग, और पैसे प्राप्त हो रहे हैं बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, किससे हो रहा है? एमएस लारा से, ये लो। इतना ही करना अपन को, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, एकदम शॉर्ट है। अब अपने आगे चलते हैं, और आगे अपने को ट्रांजैक्शन दे रखा है बच्चों। और ट्रांजैक्शन अपन को क्या दे रखा है? देखो देखिए सवाल में, इसमें दे रखा है ट्रांजैक्शन अपन को
कैश रिसीव्ड हो गए। तो अब दिसंबर 16 की बात है तो पहले तो अपन डेट लगा देते हैं, दोबारा भूल जाएंगे। ये दिसंबर 16 की बात हो गई और दिसंबर 16 में क्या दे रखा अपन को, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया। लारा इंडिया ने माल वापस भेज दिया। अब अपने से 25,000 का माल बेचा था अपन ने और 10,000 उसने पेमेंट कर दिया और इसके बाद में उसने लारा इंडिया ने माल भी वापस भेज दिया। और माल कितने का वापस भेजा है, माल 3,000 का वापस भेज दिया। तो भैया एक बात बताऊं बच्चों, में आपको माल बेचते हैं तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब माल वापस आ रहा है तो काम उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, या सीधा हुआ? माल बेच रहे हैं अपन सीधा, अब वापस माल आ रहा है काम उल्टा हो रहा है। तो पहले क्रेडिट किया था उल्टा, अपन भी उल्टा कर देते हैं। सेल्स को क्या कर देते हैं अपन, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये लो सेल से अकाउंट डीआर, लेकिन सेल्स के साथ में एक शब्द और लगा देंगे अपन। कौन सा शब्द लगा देंगे, रिटर्न लगा देंगे। क्या, रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है डेबिट, सेल से रिटर्न अकाउंट है डेबिट। और टू में क्या आएगा बच्चों, फिर अब टू में जो माल दे रहा है उसका जमा करेंगे, वो आगे देखे जाएगा ये 3,000 का माल पकड़, तेरे से लिया था मैंने, जमा कर, तूने खराब भेज दिया, तूने रेट ज्यादा लगा ली या माल में डिफेक्ट था, कोई भी कारण हो सकता है वापस भेजने का। तो अपन उसके क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और माल कौन भेज रहा है, लारा इंडिया भेज रहा है। कितने का ये भेज रहा है, देखो यहां पर 3,000 का माल है, वापस भेज रहा है अपन को। तो यहां पर कितना करेंगे अपन, 3,000। ये अपने पास में 3,000 कंप्लीट। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन अपने पास में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल से रिटर्न, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, बीइंग सेल से रिटर्न। ये लो बीइंग सेल से रिटर्न, अपन ने माले वापस प्राप्त कर दिया, या यूं कहें कि अगले ने माले लारा इंडिया ने वापस बेच दिया। आगे क्या अपने पास में, अब अपने पास में 18 तारीख की बात है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेज, यानी व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया जा रहा है। किसका, व्यापारिक खर्चों का, यानी ट्रेड एक्सपेंसेज का। ये भी क्या हो गया अपने, खर्चा हो गया ना। तो खर्चा हो गया, कितनी तारीख की बात है, ये दिसंबर 18 की बात है। तो खर्चा हो गया, तो खर्चे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ट्रेड। और ट्रेड के बाद में एक्सपेंसेज है तो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। और खर्चा है, इसको नगद चुका रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो टू में लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर टू कैश। कितने का चुका रहे हैं अपन चुका रहे हैं 700 रुपए का अपने भुगतान कर रहे हैं। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 700 और ये 700। इसका अपन नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग, या तो सिर्फ एक्सपेंसेज लिख दो आप, एक्सपेंसेज पेड, या लिख दो ट्रेड एक्सपेंसेज। ये लो क्लियर। आगे चलते हैं अपन, आगे अपन को क्या दे रखा है, आगे अपन को ट्रांजैक्शन दे रखा है। और क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है अपन को ट्रांजैक्शन दे रखा है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरनुम, यानी अपन ने तरनुम से क्या खरीदा है, माल खरीदा है। गुड्स से परचेज्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार, तरनुम से उधार माल खरीदा है। तो माल चाहे उधार खरीदो और माल चाहे नगद खरीदो, भैया परचेज को तो डेबिट ही करने वाले हैं अपन। माल चाहे उधार खरीदो और चाहे नगद खरीदो और चाहे तरनुम से खरीदो चाहे मरनुम से खरीदो, किसी से भी खरीदो अपन इसको क्या करेंगे, परचेज को अपन क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट या डीआर। और ये कितनी तारीख की बात है, ये दिसंबर 19 की बात है, दिसंबर 19। परचेज अकाउंट डीआर अगर नगद होते तो टू कैश आ जाता, लेकिन नगद नहीं है। किससे खरीद रहे अपन, तरनुम से खरीद रहे हैं। तो तरनुम से खरीदेंगे तो तरनुम का नाम आ जाएगा, ठीक है। तरनुम अकाउंट ये लो
परचेज अकाउंट या टर्नूम्स अकाउंट। कितने का माल खरीदा अपन ने? 32,000 यानी 32,000 का। कितने का माल खरीदा बच्चों? 32,000 का। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 32,000, 32,000। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब अपन इसका लिख देंगे, अपन नरेशन लिख देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये लो, आगे बढ़ाना चाहो तो फ्रॉम टर्नूम, फ्रॉम टर्नूम कर देंगे अपन। ये लो, क्लियर? अब इसके बाद में आगे अपने को दे रखा है, आगे क्या दे रखा है? आगे अपन को ये दे रखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एमएस लारा इंडिया फ्रॉम फाइनल सेटलमेंट। यानी अपन ने लारा को माल बेचा था ना, उसने 10,000 तो भुगतान कर दिया, याद हो तो 3,000 का माल वापस दे दिया। इसके बाद में 2, 4, 5 दिन जैसे निकले, 20 दिसंबर आया, उसने क्या कर दिया अपन को? उसने अपन को चेक दे दिया। कितनी तारीख की बात है? ये 20 तारीख की बात है। तो उसने अपन को चेक दे दिया। ये लो, अब आपको मैं क्लियर करवा देना चाहता हूं कि चेक देता है कोई व्यक्ति और चेक अपने पास में है तब तो उसको कैश मानेंगे, और चेक अपन बैंक में जमा करवा देते हैं तो सामान्य तो ये मानते हैं कि चेक आया बैंक में, अपन ने जमा करवा दिया। और बैंक में जमा करवा दिया तो पैसे भैया गले में आए, कैश आएगी कि बैंक में जाएंगे? पैसे, पैसे तो अपने आ रहे हैं, लेकिन वो किस में आएंगे? बैंक वाली जेब में आएंगे। तो जिसमें आते हैं उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? बैंक, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR। ये लो, बैंक अकाउंट DR। और 2 में क्या करेंगे? अब जो दे रहा है उसको जमा करेंगे। दो अपने जिसको माल बेचा था लारा को, लारा आएगा, ये भैया चेक पकड़े और अपना फुल सेटलमेंट हो गया, अपना पूर्ण भुगतान हो गया। नहीं तो तू मेरे मांगता ना मैं तेरे मांगता, बात खत्म कर यहीं। पैसे गिनेगा यार, ये तो कम है। कम कितने? देखते हैं कितने कम है। यहाँ पे देखो उसको माल कितना बेचा था अपन ने? मेरे हिसाब से 25,000 का माल बेचा था, आपको याद हो तो ऊपर देख लो, ये 25,000 का माल बेचा था। और उसने 10,000 को दूसरे दिन अपन को पेमेंट कर दिया था। कितने का पेमेंट कर दिया? 10,000 का पेमेंट कर दिया अपने पास। अब और उसको कितने मांगते थे? 15,000 और मांग रहे थे, याद करो। इसके बाद में उसने क्या किया? 3,000 का माल लौटा दिया। अपन उसके कितने रुपए मांग रहे बच्चों? अपन उसके 12,000 यानी 12,000 रुपए उसके मांग रहे हैं। और पैसे अपन गिनने जैसे ही बैठे, अपन को उसके हाथ में थमाए पैसे, उसमें देखे अपन यार ये गड़बड़ कहां से हो गई? 11,500 में फुल सेटलमेंट कर रहा है। अब कर रहा तो कर ही रहे, कोई इलाज नहीं है, अगला दे के जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो भैया फिर लेट होगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, क्या पता कब देगा अगला। तो अपन फुल सेटलमेंट कर देते हैं और 11,500 से ले लेते हैं। तो अब ये तरनुम क्या बोलेगा? तरनुम बोलेगा भैया 11,500 पकड़ो और जमा करो, बात खत्म करो, मेरा कुछ नहीं मांगते। तो अपन क्या करेंगे बच्चों? अपन उसके फुल जमा करेंगे, जितने अपन उसके मांगते थे उतने ही अपन को जमा करने पड़ेंगे, उतने ही अपन को जमा करने पड़ेंगे। तो उतने जमा करो। जो तरनुम, सॉरी लारा, लारा, लारा इंडिया, लारा इंडिया तो दे रहा है अपन को, ये देखो चेक लारा इंडिया दे रहा है। तो टू लारा इंडिया। अब जमा उसके कितने करेंगे? जमा उसके पूरे 12,000 करेंगे अपन। लेकिन रुपए अपन को कितने मिल रहे हैं? 11,500 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो भैया 500 कहां गए? खातों में तो बराबर दिखाना है अपन को। 500 का क्या करेंगे? 500 का उसको अपन ने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अपन ने उसको बोल दिया भैया आज 20 तारीख को पैसे दे रहा है तो 500 रुपए कम दे दे और बाद में पूरे देने पड़ेंगे। तो वो तुरंत ले आया, 11,500 फुल सेटलमेंट कर लिया। तो 500 का अपन ने क्या दे दिया? उसको बट्टा दे दिया। बट्टा दो या सट्टा दो, कुछ दो, अपने खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? 500 अपने तो जेब से गए, कम आए, अपने तो हानि हो गई, खर्चा हो गया, कुछ भी मान लो। वो उसको क्या करें? हानि मानो चाहे खर्चा मानो, उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? 500 को क्या कर देंगे अपन? डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट के नाम लिख देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये 11,500 और 500 हो गए 12,000। और क्रेडिट में भी कितने हैं? 12,000। और नरेशन इसका क्या लिखेंगे बच्चों? नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, कौन दे रहा है अपन को? लारा इंडिया, लारा इंडिया दे रहा है फुल सेटलमेंट, फॉर ए फाइनल सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट पे अपन को दे रहा है। ये लो, क्लियर?
अब अपन आगे चलते हैं ट्रांजेक्शन में, अगले ट्रांजेक्शन में अपन, और अगला ट्रांजेक्शन अपन को क्या दे रखा है, अगला ट्रांजेक्शन अपन को दे रखा है बच्चों कि ये दे रखा है कि गुड्स रिटर्न टू तरनुम, यानी तरनुम को माल क्या कर दिया अपन ने, तरनुम से माल खरीदा था ना, ऊपर देखो यहाँ पे अपन ने तरनुम से ऊपर माल खरीदा था 32,000 का, लेकिन तरनुम को अपन ने क्या कर दिया, माल रिटर्न कर दिया 1500 रुपए का। अब जिस प्रकार अपन ने माल बेचा था वो वापस आया तो अपने सेल्स रिटर्न हो गई, अब अपन ने माल खरीदा वो अपन वापस भेज रहे हैं तो अपने के लिए क्या हो गई, वो परचेज रिटर्न हो गई। और अपन माल खरीदते हैं तो भैया माल खरीदते तो परचेज को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं ना। अब वापस आ रहा तो काम उल्टा हो गया, और काम उल्टा अगर हम भी कौन सा सही काम करने वाले हैं, हम भी तो उल्टा ही काम करने वाले हैं, तो ये 2 में आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ये लो परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। और 2 में परचेज रिटर्न कितना होगा, कितने का माल वापस किया है, 1500 रुपए का, कितने का, 1500 का, इसमें तो 1500 आ गए, कितने, 1500। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में अपन उसके नाम लिखेंगे जिसको अपन ने जमा किया था, तो तरनुम, क्या, तरनुम अकाउंट है, तरनुम अकाउंट है, डेबिट है, ये 1500, क्लियर। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड से परचेज रिटर्न। ये लो, ये कितनी तारीख की बात थी अपने पास में, ये बात थी अपने पास में 19 की, कितनी की, 19 की, तो यहां पर लगा देंगे दिसंबर 19, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपने को और ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, और क्या ट्रांजैक्शन दे रखा अपन को देखते हैं। इसमें दे रखा चेक रिसीव्ड फ्रॉम एमएस लारा इंडिया फ्रॉम फाइनल सेटलमेंट, गया ये तो कर लिया अपन ने, गुड्स रिटर्न हो गया। अब पेड फॉर स्टेशनरी, यानी अपन ने स्टेशनरी का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, क्या कर दिया, स्टेशनरी का भुगतान कर दिया। तो स्टेशनरी क्या हो गई अपने लिए, स्टेशनरी हो गई अपने लिए खर्चा, एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज को क्या करेंगे अपन, एक्सपेंसेज को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे अपन, ये देखो ये खर्चा हुआ है अपने पास में, और इसको क्या करने वाले हैं अपन, डेबिट करने वाले हैं। तो स्टेशनरी आ जाएगा यहाँ पे, स्टेशनरी अकाउंट है डीआर, स्टेशनरी अकाउंट डीआर, और 2 कैश नगद भुगतान कर दिया। कितने का भुगतान किया अपन ने, स्टेशनरी का 1200 रुपए का, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1200 रुपए, और ये 1200 नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेज पेड, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन को क्या दे रखा है, आगे अपन को दे रखा देखो, चेक गिवन टू तरनुम ऑन अकाउंट, यानी अपन ने तरनुम को क्या दे दिया, चेक दे दिया, तरनुम को क्या दे दिया अपन ने, चेक दे दिया, तरनुम को भुगतान कर दिया। और तरनुम को अपन भुगतान करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे, करेंगे तरनुम अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, तरनुम अकाउंट डेबिट। और चेक दिया अपन ने, तो चेक दिया तो क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, बैंक, तो यहां पे करेंगे। कितनी तारीख की बात है ये दिसंबर 26 की बात है, दिसंबर 26, और करेंगे अपन तरनुम, क्या करेंगे, तरनुम, तरनुम अकाउंट है डेबिट, और अपन ने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, तरनुम अकाउंट दिया रे टू बैंक। कितने का चेक दिया अपन ने चेक दिया है 20,000, यानी 20,000 का चेक दिया है, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे अपन 20,000, और ये लिख देंगे अपन 20,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड, बीइंग तरनुम चेक पैड, ये लो, बीइंग तरनुम चेक पेड, यानी तरनुम को क्या दे दिया, चेक दे दिया, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, और आगे इसने क्या बोल रखा है अपन को, पेड रेंट बाय चेक, यानी अपन ने रेंट चुका दिया, खर्चा हो गया, खर्चे को भी क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, खर्चे को अपन डेबिट करते हैं। और कितनी तारीख की बात है ये अपने पास में दिसंबर 28 की बात है, ये दिसंबर
28 और इसमें करेंगे रेंट, क्या करेंगे रेंट अकाउंट DR और 2 चेक से पेमेंट कर रहे हैं। किससे पेमेंट कर रहे हैं, देखो चेक से कर रहे हैं और चेक से कर रहे हैं तो क्या आएगा टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने का दे रहे हैं अपन, रेंट भुगतान कर रहे हैं 4000 का, ये 4000 और ये 4000। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग रेंट, क्या लिखेंगे रेंट, या ये एक्सपेंसेज पेड, ये लो बीइंग रेंट या एक्सपेंसेज पेड, अपन ने खर्चे का भुगतान किया है या अपन ने किराए का भुगतान किया है। अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपन को क्या दे रखा है, आगे अपन को दे रखा है ये देखो ड्रॉ कैसे फॉर पर्सनल यूज। अपन ने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए राशि निकाल ली, व्यापार से नगद निकाल ली 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए घर पे ले गए खुद के खर्चे के लिए, और खुद के खर्चे के लिए लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग से, क्या बोलते हैं बच्चों ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कितनी तारीख की बात है अपने पास में, ये दिसंबर 29 की बात है, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, टू में बच्चों में बता देता हूं, अगर नगद लिया है तो टू कैश आएगा, अगर घर पे नगद लेके गया है तो टू कैश आएगा, और माल लेके जाता तो टू कैसे नहीं आता, माल लेके जाता तो टू परचेज आता, क्या था टू परचेज। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश कितने आ जाएंगे यहां पर आ जाएंगे 10,000 और यहां पर आ जाएंगे 10,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या कर रहे हैं अपन बीइंग ड्रॉइंग सी या बीइंग सी ड्रॉ, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है व्यापारी खुद ही करेगा, तो बीइंग ड्रॉइंग से कर देंगे तो भी इतना ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बीइंग ड्रॉइंग सी। अब कैश कितना है, आगे कैश लिख सकते हो आप या पर्सनल यूज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत अपने नहीं है, ठीक है क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, और आगे चलेंगे तो अपने को और ट्रांजैक्शन दे रखा है नीचे, और क्या दे रखा, कैश सेल्स, नगद माल बेचा है, नगद माल बेचा है तो व्यापार में नगद आ रही है, पैसे आ रहे हैं, और पैसे आएंगे तो क्या करेंगे अपन, कितनी तारीख की बात है पहले ये देखते हैं, डेट लगाएंगे अपन, ये 30 दिसंबर की अपने पास में, तो 30 दिसंबर। और क्या किया इसने, इसने नगद माल बेचा है, और नगद माल बेचा है तो कैश अपने पास में व्यापार में आएगी, माल जाएगा, और माल जाएगा उसके लिए अपन क्या शब्द काम में लेंगे, सेल्स शब्द काम में लेते हैं, या माल बेचते हैं तो सेल्स को क्या करेंगे अपने क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट DR टू सेल्स से। माल कितने का बेचा है, माल 12,000 का अपन ने बेचा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000 और ये 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स से सोल्ड, ये लो बीइंग गुड्स से सोल्ड, अपन ने नगद माल बेचा है, ये लो क्लियर। अब एक और दे रखा अपन को, और क्या दे रखा है अपन को, और दे रखा है देखो गुड सोल्ड टू MS रूपक ट्रेडर्स, अपन रूपक ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं भैया, अभी अभी अपन ने नगद माल बेचा है, अब दिसंबर 31 की बात है और एक नगद माल बेचा है, तो अपन ने क्या किया था, अपन ने नगद माल बेचा तो कैश किया था, लेकिन अपन ने अब उधार माल बेच रहे हैं तो जिसको बेच रहे हैं उसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर डेबिट करो, किसको करेंगे MS को, क्या करेंगे MS रूपक, क्या करेंगे MS रूपक को क्या करेंगे डेबिट अपन कर देंगे, MS रूपक अकाउंट DR टू सेल्स, क्या कर देंगे सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, माल अपन ने बेचा है 11,000 रुपए का, तो यहां पर कितना आ जाएगा 11,000। ये लो नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड से सोल्ड, और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो टू रूपक ट्रेडर्स, क्लियर।
अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस सवाल में ये भी बोला है कि आपको खतौनी भी करने, खातों में किस प्रकार अपन लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको इसी सवाल में। तो चलते अपन खतौनी की तरफ। ये आप अभी जो मैंने प्रविष्टियां करवाई, एंट्री करवाई है, ये है वो, ये मैंने प्रविष्टियां भी करवाई है आपको। देखो कैश अकाउंट टू कैपिटल 1,20,000 की थी अपन ने, बैंक अकाउंट टू कैश 4 लाख की थी अपन ने, और इसके बाद में परचेज की थी, कार्टेज की थी अपन ने। ये मैं यहां पर लेके आ गया। ये इसलिए लेके आ गया बच्चों कि अपन ने ये जो प्रविष्टि की है, इससे अपन इसी से अपन अकाउंट खोलना सीखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और वहां पर जो अपन को ट्रांजैक्शन दे रहेगा उससे डायरेक्ट करते तो समझ में अपने बहुत कम जल्दी नहीं आता है। तो ये देखो करते हैं। सबसे पहले अपन अकाउंट, इसमें देखो सबसे पहला क्या दे रखा, कैश है। तो अपन सबसे पहले किसका खाता खोलेंगे, अपन कैश का खाता खोलेंगे। किसका खाता खोलेंगे, कैश का खाता अपन खोलेंगे। और देखो कैश का खाता खोलते हैं, ये कैश अकाउंट का खाता खोल दिया अपन ने, ठीक है। और खाते में डेट है, पर्टिकुलर जेएफ है, अमाउंट है, और डेट है, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। दो पक्ष हो गए, ये डेबिट हो गया और ये बच्चों क्रेडिट हो गया अपने। क्लियर। अब अपन चलते हैं कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, कैश का खाता खोल लेंगे। तो नीचे क्या है, टू कैपिटल हमेशा टू साइड में आता है, डेबिट साइड में हमेशा टू आएगा, ये मान के चलो आप। तो नीचे वाली, ऊपर वाला खाता खोल रहे हैं अपन, और नीचे वाली जो चीज है वो हमेशा टू में आएगी। बैंक का खाता खोलेंगे तो ये टू कैश जाएगा, अगर परचेज का खाता खोलेंगे तो ये टू में, इस साइड डेबिट में जाएगा, ठीक है। और कार्टेज का खाता खोलेंगे तो टू कैश इसमें आएगा, लारा इंडिया का खाता खोलेंगे तो डेबिट में आएगा। यानी नीचे वाली जो चीजें हैं वो डेबिट में आती है, और नीचे वाला खाता खोलते हैं तो बाई में जाएगी बच्चों। किस में जाएगी, बाई में। जैसे बताता हूं आपको, अब कैपिटल खाता खोल लेंगे तो बाई कैश होगा, कैश का खाता खोल लेंगे बाई बैंक होगा, परचेज का खाता खोल लेंगे, नहीं सॉरी, इस कैश का तो हो गया ना। अब अपने पास में ये कैश है, ऊपर वाला बाई में काटे चला जाएगा, इस प्रकार होगा। तो एक दो खाते बनाते हैं अपन, और फिर आप खुद करना देखेंगे। और फिर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा ही अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कमेंट करके बताना मेरे को। अब देखो दिसंबर 1 की बात, अपन खाता खोल रहे दिसंबर 1 को, तो अपन लिखेंगे दिसंबर 1। इस साइड में क्यों लिखा कि ये टू में है, ये ऊपर है। अपन डेबिट वाला खाता खोल रहे तो ये हमेशा टू में जाएगा, तो टू कैपिटल लिखेंगे। ये लो टू कैपिटल, कितनी अमाउंट आएगी, 1,20,000। ये लो क्लियर, खाता कंप्लीट खुल गया। इतना ही करना है। इसके बाद में देखो कैश इसमें है ना, तो नीचे वाला खाता खुल रहा है अपना, तो ये ऊपर वाला बाई में चला जाएगा। और कितनी तारीख की बात है, दिसंबर 2 की बात है, दिसंबर 2 की। और यहां पर लिखेंगे बाई, और बाई में क्या आएगा, बैंक। ऊपर वाला नाम लिख देंगे अपन, बैंक। कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 लाख। ये लो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो केस हो गया, इसमें केस, इसमें केस नाम है ना, तो ऊपर वाला हमेशा बाई में जाता है, तो बाई परचेज कर देंगे, बाई परचेज। ये लो बाई परचेज कितना है, 12,000। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, इसमें केस का नाम है, ये भी नीचे है, तो अपन ऊपर वाला हमेशा बाई में जाएगा, बाई कार्टेज। क्या जाएगा, बाई कार्टेज, बाई कार्टेज। कितने का कार्टेज, कार्टेज अपने पास में 500 का, तो यहां पे लिखेंगे 500। ये लो। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, आगे अपन किसका खाता खोल रहे हैं, इसमें केस नाम नहीं छोड़ दो, इसमें केस नाम है। अब देखो केस ऊपर आ रहा है, तो केस ऊपर आ रहा है तो नीचे टू में लारा इंडिया है, तो टू में लारा इंडिया, लारा इंडिया। और लारा इंडिया कितनी तारीख की बात है, लारा इंडिया अपने पास में ये 12 दिसंबर की, तो दिसंबर 12 कर देंगे अपन। ये लो। अब इसके बाद में लारा हो गया, इसमें लारा नीचे आ रहा है, तो ये चला जाएगा फिर बाई कैश में। किस में चला जाएगा, बाई कैश में। ये बाई कैश, ये कितनी तारीख की बात है, डेट मत भूलना बेटा, ये अपने पास में 14 तारीख की बात है, तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन, 14। ये लो, या दिसंबर 14, ये ऊपर वाली डेट लगा लेना, मैंने नहीं लगाई है। अब इसके बाद में अपन कर चलते हैं, लारा हो गया, इसमें लारा इंडिया है, और लारा इंडिया है टू में खाता,
लेकिन केस का नाम नहीं है, छोड़ दो। और इसके बाद में केस का नाम है इसमें, तो केस का नाम है बाई साइड में क्या जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेज। बाई ट्रेड एक्सपेंसेज, कितना ट्रेड एक्सपेंसेज, 700, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 700 लिख देंगे अपन। और ये कितना आया, ये 500 लिख दें, यहां पर कुछ आएगा नहीं, यहां पर कुछ नहीं आएगा। दोबारा देखते, थोड़ा सा देखो, यहां पे देखो अपन 500 वाली कर दी थी ना, और 500 के बाद में इसमें देखो केस का नाम नहीं है, इसमें केस का नाम है, तो 2 लारा इस साइड में आ जाएगा, लारा इंडिया आ गया अपने पास में। अब ये 14 तारीख की बात है, लारा इंडिया है, केस ऊपर है, केस का खाता खोल रहे हैं, तो 2 लारा इस साइड में है, तो इस साइड में लिखेंगे। कितनी तारीख की बात है, ये 14 की, तो दिसंबर 14, दिसंबर 14, और 2 क्या करेंगे, लारा, क्या करेंगे, लारा इंडिया। कितना करेंगे, 10,000 के अमाउंट, ये 10,000 के अमाउंट अपने आ गई। इसके बाद में इसमें केस का नाम नहीं, देखो इसमें केस का नाम है, और ये अपने 700 वाली कर दिया, नहीं की तो भी कर लेते हैं। ये कितनी तारीख की बात है अपने पास में, ये 18 तारीख की बात है, तो यहां पर अपने दिसंबर 18 लिख देंगे। और बाई क्या कर रहे हैं अपन, ये देखो अपन बाई कर रहे हैं अपन, देखो ट्रेड एक्सपेंसेज, तो बाई ट्रेड एक्सपेंसेज कितने आ जाएंगे, ट्रेड एक्सपेंसेज में, ट्रेड एक्सपेंसेज में बेटा आ जाएंगे 700 रुपये। कितने आ जाएंगे, 700 रुपये। ऐसे खाता खुलता है। अब अपने आगे चलते हैं, और आगे इसमें क्या है, इसमें केस का नाम नहीं है, इसमें केस का नाम नहीं है, इसमें केस का नाम नहीं है, केस का नाम इसमें है, तो ये 24 तारीख की बात है, और केस नीचे है, तो 22 इस साइड में जाएगा, 22 साइड में 24 तारीख को, ये 24 दिसंबर, दिसंबर 24, और बाई क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी कर रहे हैं ना, तो बाई स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी कितनी है अपने पास में, 1200 रुपए की, ये लो। इसके बाद में केस का नाम है क्या, इसमें बैंक का नाम है, इसमें केस का, तो बाई ड्रॉइंग्स क्या जाएगा, बाई ड्रॉइंग्स। कितनी तारीख को, दिसंबर 29 को, और बाई ड्रॉइंग्स, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना, 10,000, कितना जाएगा, ये 10,000। इसके बाद में केस का नाम है, देखो ऊपर है, तो ऊपर है तो नीचे वाली आती है हमेशा, और एक इसमें आ जाएगी 2 साइड में, 2 आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ये कितनी है, ये दिसंबर 23 की बात है, और कितने, 12,000 रुपये, यहां पर आ जाएंगे 12,000, ये 12,000। क्लियर। अब इसके बाद में देखो इसमें केस का नाम नहीं है, नहीं है केस का नाम, ऐसे बनेगा खाता। यानी कहने का मतलब मेरा, देखो आपको मैं बता देता हूं, ऊपर वाला खाता खोल रहे हैं ना अपन, ऊपर वाला, तो ये 2 वाली हमेशा 2 साइड में आएगी, और जो 2 में दे रखा है उसका खाता खोल रहे हैं, और ऊपर वाली हमेशा बाई में आएगा नाम, और वो अमाउंट अपने लिख देंगे। इतना ही करना, और अपन को कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल 1-2 और बताता हूं मैं आपको। इसमें अपन देखते हैं, जैसे अगला खाता खोलेंगे, अगला अपन को खाता खोलेंगे, और अगला खाता किसका है, अरे केस हो गया। अब अपन खोलते हैं कैपिटल का, किसका खोलते हैं, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट देखो इसमें 2 में है, किसमें, 2 में, तो ये जाएगा बाई साइड में ऊपर, और बाई साइड में क्या नाम दे रखा है, बाई साइड में अपन को केस नाम दे रखा है, तो बाई कैश। कितना आएगा बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट आएगा अपने पास में 1,20,000, 1,20,000। ये लो। अब देखो आप इसमें और कहीं पर कैपिटल का नाम है क्या, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देगा, ये देखो कहीं नाम नहीं है मेरे हिसाब से, चेक कर लेना आप अपनी पुस्तक में, कैपिटल का नाम कहीं नहीं है, इसका मतलब ये खाता अपने खतौनी कर दी, इतनी होगी इसमें। क्लियर। अब इसके बाद में आगे चलते अपन दूसरा बनाएंगे, और इसके बाद में ऐसे प्रत्येक के खाते खुलने बेटा,
अब इसके बाद में देखो कैश का खाता खोले, कैपिटल का खोल दिया, अब बैंक अकाउंट खोलते हैं। किसका खोलते हैं? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अपने खोलते हैं और बैंक अकाउंट में देखो क्या क्या दे रखा है। बैंक अकाउंट, इसमें बैंक नाम है और इसमें बैंक नाम है, लेकिन ऊपर है डेबिट, तो 2 वाली हमेशा 2 में आएगी। कितनी तारीख को? ये 2 तारीख की बात है। और ये 2 कैश, क्या जाएगा? 2 कैश अकाउंट। कितना आएगा अपने पास में? 4 लाख। ये लो, क्लियर। अब इसमें देखो कैश बैंक का नाम नहीं है, छोड़ दो। इसमें 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 भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें नाम आ गया 20 तारीख वाली में, इसमें नाम आ गया। ठीक है। अब बैंक वाला डीआर है, बैंक वाला डीआर है, तो नीचे क्या नाम है? नीचे 2 लारा है, तो भैया बैंक डेबिट है, तो यहां पर नाम क्या आएगा? 2 लारा। और इस साइड में आएगा 2 लारा, क्या आएगा? इस साइड में आएगा 2 लारा इंडिया। और कितनी तारीख की बात है? ये दिसंबर है। 20 की बात है, दिसंबर है 20 की बात है। अब अमाउंट कौन सी लिखेंगे? अमाउंट ये लिखेंगे बैंक वाली, बैंक के जो आगे ना अमाउंट 11,500 ये लिखेंगे, क्लियर। तो ये अपने लिखेंगे, आगे वाली ये 12,000 नहीं लिखेंगे, बल्कि खाते में खतौनी करेंगे तो अमाउंट 11,500 आएगी अपने। ठीक है, तो यहां पर अपने 11,500 ये लो। अब इसके बाद में देखो अपने बैंक का नाम और कहीं पे है क्या? यहां पर भी नहीं है, इसमें है। अब बैंक नीचे गया, तो बैंक नीचे गया तो ये बाई साइड में आ जाएगा। और कितनी तारीख की बात है? ये 26 तारीख की बात है। और बाई तरनुम में क्या आ जाएगा? तरनुम, तरनुम से अकाउंट। कितना आएगा तरनुम में? तरनुम में पैसे अपने पास में कितने दे, गौर से देख लो अपने। ये तरनुम है और ये 1500 रुपये, नहीं सॉरी, ये तरनुम है। और यहां पर कितने आएंगे अपने पास में? 20,000, 20,000। ये लो, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। अब बैंक का नाम इसमें है क्या? बिल्कुल इसमें है, और इसमें भी 2 में है, तो ये भी क्या आएगा? बाई। क्या आएगा? बाई। और बाई किसके पैसे चुका रहे हैं? रेंट के चुका रहे हैं बाई, रेंट अकाउंट। और कितनी तारीख की बात है बच्चों? ये तारीख की बात है 28 की, तो यहां पे कितने लिखेंगे? 28 दिसंबर, क्लियर। अब इसके पैसे कितने? अमाउंट नहीं लिखे अपन ने, रेंट के अमाउंट है 4,000, तो यहां पे कितने लिखेंगे अपन? 4,000 अपन लिख देंगे, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। आगे इसमें हो गया, इसमें भी केस नाम है। अब केस का हो गया, अपने बैंक का नाम नहीं है, इसमें बैंक का नाम नहीं है, बैंक का खाता कंप्लीट हो गया, जितने ट्रांजेक्शन अपने लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने करेंगे, और जितने भी अपने पास में और जो खतौनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही पढ़ाऊंगा, और आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, इजाजत दीजिए, कल फिर अपने मिलते हैं।